ब्रिटेन इकलौता देश बचा था जर्मनी के खिलाफ खड़ा। जानते हैं कि इतिहास के सबसे कुख्यात नेताओं में से एक एडोल्फ हिटलर के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। आमतौर पर लोग उसे केवल द्वितीय विश्व युद्ध और नाजी जर्मनी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन उसके जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जो हैरान कर सकते हैं। आज हम जानेंगे हिटलर से जुड़े कुछ अनजाने तथ्य जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। साल 1889 में ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्राउनाउ एम इन में जन्मा हिटलर बचपन में एक कलाकार बनना चाहता था। उसका सपना था कि वह एक प्रसिद्ध चित्रकार बने। उसने वियना की प्रतिष्ठित अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स में प्रवेश लेने की कोशिश की, लेकिन उसे 2 बार अस्वीकार कर दिया गया। कल्पना कीजिए, यदि उस समय उसे प्रवेश मिल जाता तो शायद दुनिया का इतिहास कुछ और होता। कम लोग जानते हैं कि हिटलर को जानवरों से विशेष लगाव था। उसके शासनकाल में पशु संरक्षण से जुड़े कई कानून बनाए गए। हालांकि यह तथ्य उसके शासन के दौरान किए गए अत्याचारों की गंभीरता को बिल्कुल कम नहीं करता। Japan, at the height of her military power, lost not only a major naval engagement, but in a single इतिहासकार इसे एक विरोधाभास के रूप में देखते हैं। हिटलर अपनी सार्वजनिक छवि को लेकर बेहद सजग था। उसके प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स ने एक ऐसी छवि बनाई जिसमें हिटलर को जर्मनी के उद्धारक के रूप में प्रस्तुत किया गया। रेडियो, फिल्मों, पोस्टरों और बड़े बड़े भाषणों के माध्यम से करोड़ों लोगों तक यह संदेश पहुंचाया गया। यह आधुनिक राजनीतिक प्रचार के सबसे प्रभावशाली उदाहरणों में से एक माना जाता है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि हिटलर को अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता रहती थी। उसके निजी चिकित्सक द्वारा उसे अनेक प्रकार की दवाइयां दी जाती थीं। इतिहासकारों के अनुसार इनमें से कुछ दवाओं के प्रभावों पर आज भी शोध जारी है। हिटलर की प्रसिद्ध मूंछें भी एक रोचक कहानी रखती हैं। शुरुआती तस्वीरों में उसकी मूंछें अलग शैली की थीं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गैस मास्क पहनने में सुविधा के लिए उसने अपनी मूंछों को छोटा कर लिया। बाद में यही शैली उसकी पहचान बन गई। साल 1923 में हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पर कब्जा करने की एक असफल कोशिश की, जिसे बियर हॉल पुट्च कहा जाता है। इस असफल प्रयास के बाद उसे जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए उसने माइन कम्फ नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसके राजनीतिक विचारों और योजनाओं का वर्णन था। यही पुस्तक आगे चलकर नाजी विचारधारा का आधार बनी। हिटलर एक अत्यंत प्रभावशाली वक्ता माना जाता था। वह अपने भाषणों की तैयारी घंटों तक करता था। मंच पर जाने से पहले वह आईने के सामने अभ्यास करता था, ताकि उसकी शारीरिक भाषा और भावनाएं श्रोताओं को अधिक प्रभावित कर सकें। 1933 में सत्ता में आने के बाद उसने धीरे धीरे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया और अपने हाथों में अधिक शक्ति केंद्रित कर ली। यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण सबक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं तब कमजोर हो सकती हैं जब नागरिक और संस्थाएं सतर्क न रहें। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई और अगले 6 वर्षों में दुनिया ने अभूतपूर्व विनाश देखा। करोड़ों लोगों की जान गई और पूरे महाद्वीप प्रभावित हुए। इतिहासकारों के अनुसार यह संघर्ष आधुनिक इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक था। हिटलर के शासनकाल का सबसे भयावह पहलू होलोकॉस्ट था, जिसमें लाखों यहूदियों और अन्य समूहों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया। यह मानव इतिहास के सबसे बड़े अत्याचारों में से एक माना जाता है और आज भी दुनिया को मानवाधिकारों और सहिष्णुता के महत्व की याद दिलाता है। युद्ध के अंतिम वर्षों में जर्मनी की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। मित्र राष्ट्रों की सेनाएं आगे बढ़ रही थीं और जर्मन सेना लगातार पीछे हट रही थी। अप्रैल 1945 तक बर्लिन लगभग घिर चुका था। 30 अप्रैल 1945 को, जब युद्ध का अंत निकट था, हिटलर ने बर्लिन के अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। हिटलर की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे प्रचार,
कट्टर विचारधाराएं और अनियंत्रित सत्ता किसी समाज को विनाश की ओर ले जा सकती हैं। इतिहास का अध्ययन केवल अतीत को जानने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की गलतियों से बचने के लिए भी किया जाता है। आज जब हम हिटलर और उसके द्वार को देखते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण सबक यही मिलता है कि लोकतंत्र, मानवाधिकार, सहिष्णुता और सत्य की रक्षा हमेशा आवश्यक है। इतिहास हमें चेतावनी देता है कि जब नफरत और गलत सूचनाएं समाज पर हावी हो जाती हैं, तो उनके परिणाम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि हिटलर का नाम इतिहास में केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतावनी के रूप में दर्ज है जो आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाती है कि शक्ति का दुरुपयोग कितना विनाशकारी हो सकता है।